सालों में एक बार भी संसद में डिबेट होते हुए सुनिए शिक्षा के मुद्दे पे। 12 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं देश में पेपर लीक से, फिर भी बच्चे मर गए। और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक घर में देश भर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं देश भर में इनका कोई ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोग नागपुर गए, पुणे गए, अमृतसर गए, लखनऊ गए, जयपुर गए, बैंगलोर गए, हैदराबाद गए, हजारों की संख्या में युवा हमारे साथ जुड़े। फिर इन्होंने बोला कि चलो एक बार तो सब आ जाते हैं, फिर ये बैठेंगे तब लोग नहीं आएंगे। 20 जून को हम लोग यहाँ पर वापस जंतर मंतर पर आकर बैठे थे और 22 दिन बाद चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है और हम यही डटे हुए हैं और तब तक नहीं मिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। तो जिसने इस देश के युवाओं को हल्के में लिया है वो अभी भी यहाँ पर आकर जंतर मंतर पर देख ले कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देश भर से लोग आ रहे हैं, देश भर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक आवाज में सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। आज सोनम वांगचुक जी और हमारे साथी को भूख हड़ताल पर बैठे हुए 14 दिन हो गए हैं। 6 हमारे साथी अभी भी ऐसे हैं जो 14 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। इस बीच कई साथी हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं, तबीयत भी खराब हुई, एडमिट कराना पड़ा। अभी भी कई साथी हमारे डटे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन सब लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को हमारे लिए भूख हड़ताल पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है? बहुत हासिल कर चुके हैं अपने जीवन में, बहुत किया है इन्होंने देश के एजुकेशन के लिए, एनवायरमेंट के लिए। ये जो बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे, क्या इनको जरूरत है भूख हड़ताल पे बैठने की? आप सोचिए कि कोई सरकार कितनी संवेदनहीन हो चुकी होगी, कितनी निकम्मी हो चुकी होगी कि उस सरकार के बच्चे सोनम वांगचुक जैसे लोग भूख हड़ताल पे बैठे 14 दिन से। आज तक सरकार की तरफ से एक मैसेज तक नहीं आया कि कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या चाहते हो। ये हालात है इस देश के आज के। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि इस देश का युवा भी इसी देश की मिट्टी से बना है। ये गांधी और अंबेडकर का देश है, उन्हीं के रास्तों पर चल रहे हैं। तो हमने इनको दिखा दिया है कि ये जिद्दी है तो हम महाजिद्दी हैं। तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, सबको पता है। सरकारी स्कूलों के हालात सबको पता है। कितने बच्चे सरकारी स्कूलों से पढ़कर बड़े हैं? काफी सारे लोग। कैसी हालत है हमारे सरकारी स्कूलों की? जर्जर। छतें गिर रही है स्कूलों की। झालावाड़ में, राजस्थान में छत गिर गई, बच्चे मर गए। ऐसे ऐसे हालात हमारे स्कूलों में। 1 लाख स्कूलों में वॉशरूम ही नहीं है। हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं। 90,000 स्कूलों को बंद कर दिया है। कोई व्यवस्था नहीं है। उनको शिक्षा का महत्व मालूम है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप लोगों को शिक्षा नहीं मिले। उनको पूरा मालूम है। उनको पता है कि अगर पढ़ लिख गए, सवाल करने लगोगे, इनकी दुकानें कैसे चलेगी। तो उनको पूरा मालूम है शिक्षा कितनी जरूरी है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि हम लोग को शिक्षा मिले। देना नहीं चाहते। प्राइवेट स्कूलों की हालत देख लो। प्ले ग्रुप की किताबों के लिए 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं, यूनिफॉर्म के लिए 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं। बिजनेस बना दिया पूरी शिक्षा को, धंधा बना दिया है। पेरेंट्स के पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब, खत्म। प्राइवेट स्कूलों में लूट मची दी है। हर साल एडमिशन फीस लेते हैं। एडमिशन फीस के नाम पे 15-15, 20-20 हजार रुपए डकार रहे हैं। फिर कॉलेजेस पे आते हैं। हमारे पास जो चीज इस देश में चल रही थी वो थी सरकारी परीक्षा। एक आखिरी चीज काम कर रही थी इस देश में। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, सालों में ये समझ में आ गया कि वो व्यवस्था भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पिछले 10 सालों में इस देश में 150 पेपर लीक हुए हैं। 150 पेपर लीक। एक एक पेपर हमने डॉक्यूमेंट किया, हमने खुद ने, हमारी टीम ने डॉक्यूमेंट किया। 150 पेपर लीक।
10-12 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं इस देश में पेपर लीक से। भूख हड़ताल जब से शुरू हुई है, 15 दिन हुए भूख हड़ताल शुरू हुए। इन 15 दिनों में महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया, राजस्थान में पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हो गया, राजस्थान में एलडीसी का पेपर भी कह रहे हैं लीक हो गया, और अब कल कह रहे हैं कि यूजीसी नेट का भी पेपर शायद लीक हो गया है। 15 दिन में 5 पेपर पे आरोप लग गए कि लीक हो गया। 15 दिन की हालात है। तो जो लोग भी ये सोच के बैठे हैं कि सिर्फ नीट के बच्चों का मुद्दा है, ये सिर्फ एसएससी वालों का मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी शिक्षा व्यवस्था हमारी बर्बाद हो रही है। एक एक पेपर संदेह के घेरे में है। एक टीचर आए थे जो इनके एनटीए में काम किए हुए हैं, तो बता रहे थे कि पेपर लीक तो हम सिर्फ उनको बोलते हैं जिनके बारे में हमें पता पड़ गया कि वो पेपर लीक हुआ है। इस देश में कितने पेपर लीक हो रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं है किसी को। पूरी व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो बस उन स्टूडेंट को ही फर्क पड़ रहा है जिनका पेपर लीक हुआ है। अगर नीट का पेपर फर्जी तरीके से पास करके कोई डॉक्टर बनता है तो क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपका इलाज ढंग से करेगा? कर सकते हो आप उम्मीद? जो टीचर फर्जी तरीके से टीचर बन रहे हैं उनसे उम्मीद कर सकते हो वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे? जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर बन रहे हैं वो हमारी सड़क ठीक रखेंगे, उम्मीद रख सकते हो? रेलवे के प्रोसेस में जो घुस रहे हैं वो रेलवे के एक्सीडेंट रोक पाएंगे? तो पूरी व्यवस्था हमारी बर्बाद हो रही है, पूरा देश खोखला हो रहा है। इसलिए ये लड़ाई बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक पेपर का या 2 पेपर का मुद्दा नहीं है, ये पूरी देश की व्यवस्था का मुद्दा है जो खोखली हो रही है, बर्बाद हो रही है। इसलिए आप लोग जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, आप लोगों को हम दिल से सलाम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बना दीजिए। ये जितने भी साथी मेरे पीछे खड़े हैं, इनके चेहरे कभी दिखते नहीं है मीडिया में। बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं, ये पहले दिन से यहां पर मौजूद है। पहले दिन से किसी ने नहीं बोला इनको कि आओ रुको, मदद करो, सपोर्ट करो। कई लोग अपनी नौकरियां छोड़ के बैठे हैं, कईयों के परिवार में दिक्कत है, मदर कैंसर की पेशेंट है, वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड है, फिर भी यहां पर आ रहे हैं कि नहीं, ये देश के लिए हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। 22-22 दिन से यहां पर लोग बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस परेशान करती है, आईबी के लोग परेशान करते हैं, पर फिर भी डटे हुए हैं ये लोग। पीछे बहुत सारे लोग हैं, इनके चेहरे आप लोग कभी मीडिया में नहीं देखोगे, कभी नहीं आते ये लोग चेहरे, पर ये लोग डटे हुए हैं। क्यों डटे हुए हैं? क्योंकि ये आखिरी उम्मीद है हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की। अगर ये मौका हम लोग चूक गए तो फिर दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। आप लोगों ने पिछले 15 सालों में एक बार भी संसद में डिबेट होते हुए सुनिए शिक्षा के मुद्दे पे? सुनिए किसी ने? पेपर लीक पे आज तक कोई डिबेट सुनी है? सुनिए किसी ने? बताइए मेरे को। स्कूल्स कैसे ठीक किए जाए, जॉब्स कैसे बढ़ाएं, स्किल्स क्या सिखाएं, आज तक आपने किसी सांसद को या किसी नेता को बात करते हुए सुना है इस बारे में? इस देश का शिक्षा मंत्री तो ऐसा है कि उसको नीट की स्पेलिंग नहीं आती है। नीट की स्पेलिंग को NEAT लिखते हैं भाई साहब। तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे? कर सकते हो आप लोग उम्मीद? तो इसी